आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि घर के अंदर मृदुल तिवारी और साथ ही फरहाना के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है और जिसके बाद घर के अंदर काफ़ी बड़ा हंगामा होता है। देखा जाए तो मृदुल बहुत ही प्यार से जाता है फरहाना को बोलने के लिए कि फरहाना चल ड्यूटी कर ले, लेकिन फरहाना जो है अपनी ही बातों में अटकी रहती है और फरहाना का कहना ये होता है कि वो नहीं करेगी ड्यूटी और उसने पहले ही बोला था कि अगर तूने घर के अंदर मेरा मजाक उड़ाया तो मैं घर की ड्यूटी नहीं करूँगी। अब यहाँ पे होता ये है कि मृदुल तिवारी को फालतू ही फरहाना ने यहाँ पे घसीटा है, क्योंकि मालती और फरहाना के बीच में कुछ चीज़ों को लेके बात होती रहती है और मृदुल वहीं खड़ा होता है और उसके बाद फरहाना कहती है खासकर मृदुल को कि ऐसा है, तू भी वहीं खड़ा है ना, तू बता कि तूने उसने मुझे क्या क्या बोला। अब मृदुल भी मजाक के मूड में रहता है, मृदुल भी गलत चीज़ें बोल देता है, जिसके बाद कहती हुई नजर आती है फरहाना कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर का काम नहीं करूंगी। एंड इन्हीं सारी चीज़ों को लेके घर के अंदर काफ़ी बड़ी बहसबाजी होती है और इतनी लड़ाइयाँ होती है कि मृदुल और फरहाना दोनों एक दूसरे को बिग बॉस में, आखिरकार बिग बॉस ने इन्हें क्यों लाया, उन सारी टॉपिक पे भी बात करने लगते हैं। जहाँ पे मृदुल कहता है कि जितना तुझे यहाँ पे बोलने का पैसा दे रहा है ना, उतना पैसा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ बैठने का मिल रहा है, ठीक है, तो मेरे से मत लगाइए तो जुबान। अब यहाँ पे मृदुल के बात करने का जो लैंग्वेज है, जो अपनी वो ठेठ भाषा में बात करता है, उन चीज़ों को लेके भी तान्या कह रही है, ये फरहाना कहती है कि देख तू कैसे बात कर रहा है, तेरे बात करने का तरीका कितना गंदा है, ये वो उसकी भाषा पे भी जो है वो जाती है। एंड इन्हीं सारी चीज़ों के बाद घर के अंदर लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है और मृदुल के बहुत सारी चीज़ों पे खुलासा करती है, खासकर फरहाना। और फरहाना से लड़ने के बाद मृदुल जब घर के अंदर आता है तो वो बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा रोता रहता है और मृदुल को इस तरीके से रोता देख घर का हर एक मेंबर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है फरहाना के ऊपर। सारे के सारे लोग मृदुल को संभालते हुए कहते हैं कि मृदुल तू पागल है, हम लोग तेरे साथ खड़े हैं, तू रो क्यों रहा है। जहाँ पे वो कहता है कि यार मुझे वो इतना गंदी तरीके से बोलती है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठने के बाद पूरे आंगन में झाड़ू लगाता हूँ, गार्डन में, उसके बाद फिर मैं सबके बिस्तर साफ़ करता हूँ। कोई भी मुझे बोलता है कि मृदुल घर में आटा लगा दे, मैं आटा लगा देता हूँ। मेरे को कोई बोलता है झाड़ू लगा दे, मैं किसी का भी कुछ भी नहीं काम मैंने मना नहीं किया आज तक। मैं कैप्टन हूँ, 2 दिन में इन लोगों ने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मृदुल को रोता हुआ देख सब लोग अपने अपने ड्यूटीज़ पे लग जाते हैं, सबको बहुत ही बुरा लगता है कि भाई ऐसा ये कैसे कर सकता है। वहीं पे अमाल मलिक भी मृदुल के साथ खड़े होते हैं और उतने में ही कुनिका टोन मारती है कि जब तेरे को वो बोल रही थी तो तेरे दोस्त लोग कहाँ थे, उन लोगों ने क्यों नहीं बोला, वो लोग वहाँ पे खड़े होकर मजे ले रहे थे क्या। अब इन चीज़ों पे गौरव को गुस्सा आता है। गौरव कहता है कि ऐसा है, उसने मना किया था हमें बोलने से, और सबसे पहली बात, इस लड़ाई को बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। आप ही ने घर के अंदर बोला था ना कि आप घर के अंदर कोई भी ड्यूटीज़ नहीं करोगी, और आप अब यहाँ पे ज्ञान दे रही हो हमें। अब आपको बता दें कि यहाँ पे कुनिका पे पूरा का पूरा घर जब चढ़ जाता है तो कुनिका भी बकवास करके वहाँ से निकल लेती है। एंड मृदुल की हालत को देखकर सहवाज भी मृदुल को गले लगाता है। सब लोग मृदुल को जो है काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं। उतने में ही आपको बता दें कि जो तान्या मित्तल होती है वो फरहाना के पास बैठी तो होती है, फिर बाद में वो मृदुल के पास जाके मृदुल को समझाने लगती है। एंड इन सारी चीज़ों को देखकर घर के और मेंबर को गुस्सा आता है, क्योंकि जब लड़ाई हो रही थी तब तुमने कुछ नहीं बोला और अब तुम यहाँ पे आके इसको प्यार से संभाल रही हो। और आपको बता दें कि जो अमाल होता है, अमाल गौरव को कहता है कि इतने टाइम से तुम लोग उसके साथ बैठ के मजाक मस्ती कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तब तो तुम्हें फरहाना बहुत अच्छी लगती थी, अब ऐसा क्या ही कर दिया फरहाना ने जिसकी वजह से तुम लोग इतना ज़्यादा भड़क रहे हो, अब झेलो। जहाँ पे फरहाना के लिए कहता हुआ नजर आता है गौरव कि ऐसा है, लास्ट 1 हफ्ते से ना तान्या की बेस्ट फ्रेंड बन के घूम रही है फरहाना, और फरहाना और तान्या दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो उसको समझाओ कि क्या उसने समझाया नहीं क्या। जहाँ पे तान्या कहती है कि उसने मुझे बोला था कि मेरे मैटर में मत पड़ना, इसी वजह से मैं उसको कुछ भी नहीं बोल रही थी। जहाँ पे इन चीज़ों को सुनने के बाद प्रणीत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और प्रणीत कहता है कि तू अपनी तो सिंपत्ति लेने के लिए सबके पास आ जाएगी, अगर तुझे कोई भी कुछ बोलता है तो तू तो रोती हुई आती है कि भाई मुझे सिंपत्ति दे दो, अब मुझे उसने ऐसा बोला वैसा बोला, और तू वहां पे सुन रही थी सारी चीजें, उसके बावजूद भी तू बोल नहीं पा रही थी। और तेरे को कोई रोक सकता है क्या आज तक किसी के मैटर में बोलने से, जो तू यहाँ पे आके ज्ञान दे रही है। अब यहाँ पे प्रणीत को बहुत गुस्सा आता है, खास कर तान्या के ऊपर,
कि जब इतना सारी चीज़ें हुई तो तान्या को भाई जवाब देना चाहिए था और फरहाना को समझाना चाहिए था। जहाँ पे तान्या ने बोला कि मैंने उसे समझाया है, प्रणीत कहता है तूने कब समझाया? जहाँ पे तान्या कहती है कि जब तुम लोग अंदर आ गए तो मैं उसको समझा ही रही थी। प्रणीत कहता है कि जब समझाना चाहिए तब तो तूने समझाया नहीं, अब तू समझा के कर क्या रही है? और तू घर के अंदर जब सारा मैटर खत्म हो जाता है ना तो तू लिपापोती करने के लिए आ जाती है कि हाँ तेरा भी नाम हो जाए, वरना तू इस घर में ना सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ है, ठीक है? और वहां पे बैठ के तू हंस रही थी, साफ तौर पे ये चीजें दिख रही थी तान्या कि तू हंस रही थी, तू मजे ले रही थी, तूने एक बार भी नहीं कुछ भी बोला। अब तान्या यहाँ पे काफी ज्यादा भड़क जाती है और तान्या कुनिका के पास बेडरूम में चली जाती है एंड कुनिका को कहती है कि अरे वो सारे के सारे लोग जो है मेरे पे चढ़ रहे हैं और गौरव सबको ये भड़का रहा है कि कुनिका की तरह ही तान्या भी है। अब यहाँ पे गौरव खन्ना को तो ये चीजें तो पता है कि तान्या और कुनिका दोनों एक साथ मिल चुकी है और यहाँ पे गौरव खन्ना की बातों को अमाल भी समझता है। और इतना ही नहीं, जो नीलम होती है, नीलम तक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है मृदुल की इस हालत को देख के, और मृदुल तिवारी को देख के लिटरली रोना भी आ जाता है कि किस तरीके से उसको मतलब जलील किया जा रहा है। एंड इन सारी चीज़ों के बाद आपको बता दें कि हमें रात को फरहाना रोती हुई भी देखने को मिलने वाली है। बाद में जब पूरा घर फरहाना के ऊपर चढ़ जाता है ना तो फरहाना को अपनी गलती का रियलाइज़ भी होता है, क्योंकि प्रणीत और अभिषेक सब लोग जाके फरहाना को कहते हैं कि फरहाना तू ये बता कि जब तू कैप्टन थी तो क्या तुझे कभी भी मृदुल ने मना किया काम करने से? उसने हर एक काम तेरा किया है, तेरे कैप्टनसी में एक शब्द भी वो लड़का नहीं बोलता था। तेरे दिल में मतलब थोड़ा सा भी तरस नहीं है क्या? तेरे अंदर दिल नहीं है क्या? तू ऐसी बातें करती है, इस तरीके से जलील करती है। जहाँ पे ये चीज़ों को सुनने के बाद फरहाना कहती है कि मेरी मर्जी है, मुझे जो मन करेगा मैं वो करूँगी, तुम लोग आके मुझे ज्ञान मत दो। एंड आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद जो है प्रणीत और अभिषेक बजाज दोनों काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं कि भाई ये कौन सा तरीका है, एक तो हम तेरे से आ रहे हैं बात करने के लिए और ऊपर से तू एटीट्यूड दिखा रही है और तेरे को अपनी गलती का थोड़ा सा भी रियलाइज़ नहीं है। एंड सब लोग जब घर के अंदर चले जाते हैं तो अकेले में बैठकर बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा रोती हुई नज़र आती है यहाँ पे फरहाना भट्ट। फरहाना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फरहाना इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रोती है और इसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है कि हाँ मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा गलत कर दिया है। अब देखा जाए तो घर के अंदर फरहाना की हरकतों को देखकर सारे लोग परेशान तो हो ही गए। एंड इन सब चीज़ों के बाद आपको बता दें कि बाद में कल के मृदुल तिवारी जो है गौरव को कहता है कि मुझे बदला लेना है तान्या से और साथ ही कुनिका से। कुनिका और तान्या के पीछे पड़ चुका है अब हाथ धो के यहाँ पे मृदुल, और साथ ही फरहाना के भी। मृदुल का कहना ये है कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनसे बदला लेके रहूंगा। एंड आपको बता दें कि जो तान्या मित्तल है उसने गौरव खन्ना के चरित्र पे भी बात उठाई है। गौरव खन्ना के चरित्र पे भी अब वो बात उठाती हुई नजर आने वाली है। आज जब मॉर्निंग सॉन्ग खत्म हो जाएगा रात को, उसके बाद आप देखने वाले हो कि गौरव खन्ना जो मालती है उसके पास जाके बैठता है। तो यहाँ पे तान्या मित्तल मालती को देखकर और गौरव को देखकर गौरव के चरित्र पे बात उठाती हुई कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि गौरव का चरित्र बहुत ही बेकार है, कैसे इसे लोग बाहर काम दे देते हैं, बाहर अपनी वाइफ को छोड़ के आया है। और गौरव की वाइफ को याद करती हुई कहती है कि भाभी आप देख रही हो कि किस तरीके का हरकतें कर रहा है गौरव, हम लोग आपके साथ हैं। और गौरव की हरकतों को देखकर मुझे तो लग रहा है कि गौरव बहुत ही घटिया इंसान है। तो गौरव के चरित्र पे भी बात उठाती है और कुनिका भी कहती हुई नजर आती है कि हाँ वो बहुत ही तेज तर्रार इंसान है। इतना ही नहीं, उन सारी चीज़ों के बाद घर के अंदर नाश्ते को लेके भी काफ़ी बड़ी लड़ाई होने वाली है। अश्नूर कौर पोहा बनाती है तो वहीं पे और लोगों का कहना होता है हमें पराठा खाना है। अब यहाँ पे मृदुल आके कुनिका को कहता है कि मैम पराठा बना दो, जहाँ पे कुनिका कहती है कि मैं नहीं बनाऊंगी, तुम लोग खुद बनाओ और खुद खाओ। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करता है खासकर मृदुल, लेकिन मृदुल को पूरी तरीके से इग्नोर करती है। अब मृदुल कहता भी है कि मैम मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, चलो आप बोल रही थी ना कि आप मेरे नाक में दम कर दोगी, तो हाँ आपने मेरे नाक में दम कर दिया और मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा अब परेशान हो गया हूँ, अब मुझसे आप नहीं झेली जा रही हो, अब तो घर का काम कर दो। अब यहाँ पे मृदुल तिवारी को काफ़ी ज़्यादा घर का हर एक सदस्य जो है परेशान कर रहा है। उसी के साथ आपको बता दें कि आज घर के अंदर हमें कैप्टनसी टास्क भी देखने को मिलने वाला है। घर के अंदर आज कैप्टनसी टास्क भी बिग बॉस करवाने वाले हैं। घर के अंदर हर एक सदस्य को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है
कैप्टन को बनने को लेके सबके मन में एक्साइटमेंट है। और वैसे आप लोगों को तो पता ही है कि घर का न्यू कैप्टन प्रणीत मोरे बन चुका है। अब कैप्टनसी टास्क हमें आज दिखाया जाएगा और टास्क के दौरान 4 दावेदार बनेंगे और इन 4 दावेदारों में 2 दावेदार को सीधा सीधा बिग बॉस हटा देते हैं और लास्टली 2 दावेदार बचेंगे और 2 दावेदार में एक प्रणीत रहेगा और दूसरा जो है यहाँ पे सहवाज रहेगा। और उन सारी चीज़ों के बाद सहवाज और प्रणीत में प्रणीत घर का न्यू कैप्टन बन जाएगा। हालांकि आज के एपिसोड के लेके अपनी राय आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो के